मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत समसामयिक है, बहुत आवश्यक है, उपयोगी है। शीर्षक का नाम है रत्न धारण से सर्वाधिक लाभ किसे और क्यों। Who benefits the most from wearing gems and why? अर्थात रत्न धारण करने से किसे सर्वाधिक लाभ होता है और क्यों होता है, कारण क्या है उसका। आज हम वीडियो में इसी प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे। आपसे आग्रह है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मित्रों को, अधिकतम मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आइए मूल टॉपिक पर चलते हैं। आज का टाइटल बड़ा स्पष्ट है। बहुत से मित्रों को, स्नेहियों को, सहयोगियों को, सुधी पाठकों को, दर्शकों को हमेशा जिज्ञासा रहती है कि किसको सर्वाधिक लाभ देता है। देखिए, रत्न एक नैसर्गिक या ईश्वरीय या प्राकृतिक वरदान है और निश्चित रूप से लाभ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका वैज्ञानिक पहलू भी कई वीडियो में हमने बताया है आपको। इसका केमिकल भी समझाया है, केमिस्ट्री भी जिसको आप कह सकते हैं। ये मेनली रंग थेरेपी है, कलर थेरेपी, नेचुरोपैथी जिसको आप कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी परिचित हैं कि रत्न लाभ करते हैं। किसको करते हैं और क्यों करते हैं। मित्रों, हम बार बार आपसे बताते हैं कि केपी सिस्टम के द्वारा हम यह तय कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह किन भावों का कार्जेस या सिग्निफिकेटर है। अर्थात ग्रह किन किन भावों का फल देगा ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है अगर आप अब तक अध्ययन किए होंगे या अच्छे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं समझाने का भी प्रयास करता हूं, वीडियो देख के आप समझ जाते हैं। देखिए, हेल्थ और वेल्थ दो मेन चीजें हैं, इसी से रिलेटेड सब कुछ है। हेल्थ के लिए 1, 5, 9, 11 और वेल्थ के लिए 2, 6, 10, 11, मेनली 6, 11, 2, 6, 11 ये भाव मेन होते हैं। और ये अधिकतम भाव जिस ग्रह में आए हुए हो और उसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा हो, मैं उप नक्षत्र स्वामी में भी ये भाव आए हों। और कहने का मतलब जो ग्रह है और उसके नक्षत्र स्वामी में ये दोनों भाव मिला के जिन भावों का वो सिग्निफिकेटर बनता है, उसका उप नक्षत्र स्वामी में भी ये भाव अगर अधिकतम आए हैं तो वह ग्रह आपके लिए अच्छा है। और वही ग्रह अगर दशा स्वामी है, जिसकी दशा चल रही है, मेनली प्रभाव उसी ग्रह का होता है। और दशानाथ जब तक प्रभावी है, जब तक उसकी दशा है, तब तक उसी का प्रभाव रहता है। हमने बार बार बताया है कि दशानाथ का रत्न अगर दशानाथ सही है तो आपके वांछित भावों का सिग्निफिकेटर है तो दशानाथ का रत्न पहले धारण कीजिए। लेकिन अगर उसमें निगेटिव भाव ज्यादा आए हैं तो दशानाथ के से संबंधित अर्थात दशानाथ के राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में या अन्य प्रकार के संबंधों में जो ग्रह आए हों उनसे संबंधित रत्न आप धारण करें अगर उनमें अच्छे ज्यादा भाव। अब आप मेरी आशय को समझ गए होंगे। एक उदाहरण कुंडली में दे रहा हूं, किसी की कुंडली नहीं है। हमने एक उदाहरण कुंडली देने का आज प्रयास किया है कि आप कैसे ये समझ सकें कि सर्वाधिक किसे जो है लाभ देता है।
देखिए सबको बराबर तरीके से लाभ नहीं देगा। कभी कभी कंडीशन यह आती है कि दशानाथ में अच्छे भाव नहीं आए हैं और दशानाथ से संबंधित ग्रहों को भी हम जब तलाशते हैं तो उनमें अच्छे भाव नहीं आए। तो यह मान के चलना चाहिए कि उस व्यक्ति के, उस जातक के भाग्य में, नसीब में वो स्थिति नहीं है कि वो सर्वाधिक उन्नति कर सके। इस नाते थोड़ा सा निगेटिव भावों को देखते हुए भी अपेक्षाकृत अच्छे रत्नों को सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, ताकि कुछ तो ग्रो हो उस व्यक्ति का, और जिसमें बहुत अच्छे भाव आए हों जिस दशानाथ में, और उसका कस्पल सिग्निफिकेटर, कस्पल चार्ट के अनुसार उस भाव के कसब लॉर्ड सपोर्ट कर रहा हो। मेनली उसके भाग्य में है कि नहीं है, भाग्य के लिए कस्पल सिग्निफिकेटर्स को देखना पड़ेगा कस्प चार्ट से, और दशानाथ सपोर्ट कर रहा है इसको प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर से देखना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को आपको देखना है। लेकिन आज हम वीडियो बहुत लंबा न हो, बहुत गणित का तामझाम न हो, इस नाते हमने आज यहां दिया है उदाहरण कुंडली, डेट ऑफ बर्थ 5/11/1972। किसी जातक का जन्म 5/11/1972 का हुआ, 11:20 AM पर। प्लेस ऑफ बर्थ है बस्ती, यूपी, इंडिया। अब वर्तमान में इस जातक पर बुध की महादशा चल रही है। सही देखिए कुंडली तो उदाहरण है, लेकिन इसका गणित पक्ष एकदम सही है, जो भी बताया जा रहा है एकदम सही है। आप 5/11/72 में 11:20 AM पर प्लेस बस्ती में डालेंगे तो हूबहू यही चार्ट आएगा आपके सॉफ्टवेयर में। तो बुध महादशा चल रही 22/6/2020 से, अर्थात 22 जून 2020 से शुरू हुई है, जो 22/6/2037 तक है इस जातक। अर्थात अभी जून में 1 साल पूरा होगा, अभी 16 साल, मतलब 37 साल में बहुत लंबा कालखंड है, बुध की दशा है। और इस जातक को कौन सा रत्न पहनना चाहिए? तो सबसे पहले हमने कहा है कि जिस ग्रह की दशा है उसमें आप देखिए अच्छे भाव हैं हेल्थ वेल्थ के लिए, या जो वांछित हैं उसके। देखिए अच्छे हेल्थ के लिए 5, 9, 11, या आयु के लिए या स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए 2, 6, 10, 11 आए। अगर इनका बढ़िया तालमेल है तो निश्चित रूप से उस ग्रह की दशा में आदमी का, देखिए हेल्थ अगर सही नहीं है तब भी उन्नति नहीं कर पाएगा, वेल्थ सही नहीं है तब भी उन्नति नहीं कर पाएगा। और दोनों में से अगर 2 रत्नों की जरूरत पड़े तब भी हमको धारण करना चाहिए, कराना चाहिए, वो तो अपरिहार्यता है। तो आज हम इसी कुंडली पर विचार करेंगे। देखिए इस कुंडली में इस जातक की लग्न है धन। आप देखिए धन, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां लग्न चार्ट से बैठी हैं। लेकिन जब एक कस्प चार्ट बना है तो धन के बाद कुंभ आ गया, मीन आ गया, मेष आ गया, वृष आ गया, फिर मिथुन आ गया, सारी ये मिथुन, यहां भी मिथुन आया हुआ है, और फिर सिंह आ गया, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन। इस तरह से कई राशियां नहीं है। कस्प कुंडली जब बनती तो ऐसे ही होता है, इस नाते फलादेश हमेशा कस्प कुंडली से कहा जाता है। और ग्रह भी चेंज हुए हैं। आप देखिए राहु और बृहस्पति लग्न में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कस्प कुंडली 12वें चले गए हैं। बुध देखिए 12वें है, 11वें चला आया है। सूर्य और चंद्रमा देखिए लग्न कुंडली में 11वें है, लेकिन सूर्य 10वें चला आया है। चंद्रमा जो है वो 9वें में चला गया है। मंगल और शुक्र 10वें थे जो 9वें में चले आए हैं। शनिश्चर देखिए 6वें था, 5वें आ गया। केतु 7वें था, ये 6वें में चला आया। इस तरह से स्थान बदले हैं, उस पर बहुत बार हमने चर्चा किया है, आप सब समझ रहे हैं। आज हम देखेंगे इस ग्रह को कौन सा रत्न सूट करेगा इस जातक को, और क्यों सूट करेगा।
और अगर इसमें और कुछ खूबी होती तो और भी उन्नति करता उस रत्न के द्वारा। देखिए रत्न अपना काम करेगा, लेकिन अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए, अब देखिए जैसे बुध की दशा है तो हम पहले बुध को सर्च करेंगे। बुध में देखिए 11, 6, 7, यहां भी आप देखेंगे बुध 11 में आ गया है। 6, 7 में उसकी राशियां देखिए 6 और 7 में, इस नाते यहाँ कर्क आ गया था, हमने मिथुन कर दिया है। 11, 6, 7 बुध में स्वयं के द्वारा आया है। इसका नक्षत्रीय से शनिश्चर जो 5-2 बता रहा है, अर्थात 11, 6, 7, 5, 2, अर्थात 2, 6, 11 ये धन के लिए बढ़िया है, और 5 और 11 ये हेल्थ के लिए बढ़िया है। इसका सब लॉर्ड मंगल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, यहां भी आप देखेंगे तो मंगल में 9, 4, 11 आया है, अर्थात 11 भी आया है, 9 भी आया है, मंगल सपोर्ट कर रहा है। तो 2, 5, 11 भी आया है, 5 और 11 भी आया है, और 2, 6, 11 भी आया है। इस तरह से 6वां और 11वां होने से, द्वितीय होने से धन के लिए उत्तम है, और 5 और 11 होने से हेल्थ के लिए उत्तम है। बुध में बड़े अच्छे भाव आए हैं, संयोग से उसका सब लॉर्ड मंगल देख लीजिए, यहाँ 9, 4, 11 ये भी बता रहा, 9, 4, 11 ये भी बता रहा, मंगल भी सपोर्ट कर रहा है। और मंगल देखिए शनि से रिलेटेड है, शनि में भी 5, 2 आया है, अर्थात मंगल में 5, 2, 4, 11 सब आया है। तो ये बेहतर चांस है कि बुध की ही दशा में, और बुध का रत्न इस जातक को सूट कर रहा है, करेगा। अब इसको बुध का रत्न अगर पन्ना धारण करा दिया जाए तो निश्चित रूप से इसका हेल्थ और वेल्थ ग्रो होगा, और यह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। मित्रों, एक दूसरी कंडीशन बनती है कि अन्य ग्रहों में भी अगर यही बल होता तो बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता यह जातक। संयोग से देखिए अन्य ग्रहों में सूर्य में वो स्थिति नहीं है, 10, 8, 12, 1, 3, 12 ज्यादा है निगेटिव भाव। चंद्रमा में भी देखिए 9 है, 12, 1, 3, 12 है। मंगल में कुछ अच्छी कंडीशन है, बुध में अच्छा कंडीशन है, बृहस्पति में भी देखिए 12, 1, 3, 12, 6, 6, 7, 9 कुछ अच्छाई है, केतु से रिलेटेड है। शुक्र में देखिए 9, 5, 10, 9 आया है, कुछ अच्छी स्थिति है। शनिश्चर में 5, 2, 9, 4, 11 आया, अच्छा है। राहु में 12, 1, 3, 12, 10, 8 आया है, निगेटिव बहुत अच्छा नहीं है। केतु में 6, 6, 7, 9, मतलब बुध के पहले जो शनिश्चर की दशा थी वो भी इस जातक की अच्छी थी, और बुध तो बहुत बढ़िया जाएगा। मंगल की अंतरदशा या बुध की अंतरदशा या शनिश्चर की अंतरदशा जो अच्छे ग्रह हैं, इसमें बड़े अच्छे फल मिलेंगे। संयोग से और 4, 5, 6 ग्रह जो हैं वो नॉर्मल है, वो उतनी स्थिति नहीं दे पाएंगे। इस नाते अन्य ग्रहों पर भी फलादेश निर्भर करता है। और ये सोच लेना कि एक रत्न हमने पहन लिया तो वह जरूर ग्रो करेगा, विस्तार करेगा, लेकिन यह जातक का पूर्व जन्मों के कर्म का फल है, जो प्रारब्ध लेके आया है कि अन्य ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि अन्य ग्रह सपोर्ट करते हैं, महादशानाथ भी अच्छा होता, जिस ग्रह का रत्न पहनाया वो भी बढ़िया होता है, और उस रत्न को पहनने से वो ऊंचाई धड़ाधड़ पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन मित्रों, सबके साथ एक घटना नहीं घटित होती। बहुत से लोगों का ग्रो तो होगा, वो रत्न तो अपना फल देगा, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जिन भावों सिग्निफिकेटर है उनका भी फल देगा। और इस नाते और अन्य ग्रहों का सपोर्ट उसको अगर मिलेगा तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक औसत तरीके से वो ग्रो करता रहेगा। इस नाते ये प्रारब्ध विज्ञान है, दैव विज्ञान है, ईश्वरी विज्ञान है। हर आदमी अपना भाग्य लेके आया है। ये नहीं है कि आप रत्न पहना के या उपाय करके उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सके। अगर उसके भाग्य में है, दशानाथ सपोर्ट कर रहा है, अन्य ग्रह कुंडली में अच्छे हैं सभी, तो निश्चित रूप से ऊंचाई पहुंचेगा।
लेकिन स्थिति यह है कि अगर आप रत्न पहनाओगे और संजोग से मिल गया को, बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सर्च करिए, अच्छे ग्रह मिलते नहीं हैं, मिले भी दशानाथ से नहीं रिलेटेड हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देते, वो आदमी विवश हो जाता है और ज्योतिषी भी विवश हो जाता है। क्या करे? जैसे डॉक्टर असाध्य रोगी को पाएगा तब भी दवा देगा, लेकिन उतना उत्साह से नहीं देगा जितना एक ऐसा रोगी जो साध्य है और उसको तुरंत दवा सूट कर जाती है और वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। असाध्य रोगी को जीवन भर दवा लेना पड़ता है, फिर भी उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता। तो इस तरह से मित्रों, हर विज्ञान है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है, इसके भी कारण है। इस नाते अगर किन्हीं मित्रों को रत्न पहने हैं तो बहुत से लोगों को तत्काल रिजल्ट मिला, हफ्ता 15 दिन में बताते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा फायदा। कुछ मित्रों को महीना 1.5 महीना बाद आता है गुरुजी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। तो उसका कारण अपने भाग्य की कमजोरी को समझें। गुरुजी या ज्योतिषी जी तो बताए, हम तो बताते हैं मित्रों। तो इस तरह से रत्न धारण से सर्वाधिक लाभ किसे और क्यों, हमने इसको आज समझाने का प्रयास किया है। बहुत से मित्रों का भय भ्रम और आशंका का समाधान हो गया होगा, जिज्ञासा का समाधान हो गया। क्यों रत्न एक समान सबको काम नहीं करते? मित्रों, एक समान कैसे काम करेंगे जब सबका भाग्य भविष्य अलग अलग है? जो भी पैदा हुआ है यूनिक है, एक इकाई है। इस नाते अलग अलग भाग्य भविष्य प्रारब्ध लेके आया है, उसी के अनुसार उसको ऊंचे उठना है और जो भाग्य लेके आया है उसी अनुसार उसे सहयोग भी मिलेगा, रत्न भी मिलेंगे, इष्ट देव भी सहयोग करेगा, सलाहकार, ज्योतिषी, डॉक्टर जो भी है सहयोगी उसी अनुसार उसको मिलेंगे और सहयोग करेंगे। क्योंकि ज्योतिष की ये मान्यता है कि सब चीजें लिखित हैं, अलिखित कुछ नहीं है और पूर्व नियोजित हैं। ऐसा नहीं कि आकस्मिक कोई घटना हो रही है, ये सब कुंडली बताती है। आवश्यकता है उसको अध्ययन करने की और कुंडली देख करके व्यक्ति का सही निदान और समाधान किया जा सकता है। प्रेडिक्शन और कंसल्टेशन के द्वारा निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। तो हम चाहेंगे कि आप बड़ी बारीकी से कुंडली का अध्ययन करिए और जो सर्वाधिक अच्छा ग्रह हो, सूत्रों पर आधारित, उसमें सारे चीजें मिल रही हो, सारे मानकों को पूरा करता हो, तो उस ग्रह का रत्न निश्चित रूप से आपको लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, अतः आपसे पुनः नई वीडियो लेके अगले सप्ताह में आऊंगा। पुनः सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।